मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा पर जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरे मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरे भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाशाली और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो 2222 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना, यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है। इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार का करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार टने वाला है और तुम्हारे बरसों की मनोकामना अब पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले, परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारे प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है।
वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे जानता है। पहले तो हो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला, जब तुम्हारी मित्रता हो गया उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जानता है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 2222 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगी जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारे जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, सभी करियर वापस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल टने वाले हैं और फिर से तुम्हारे ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं खुशियों के लिए चुंबक हूँ। मैं अपने महादेव जी का प्रिय बालक हूँ। खुशियाँ मेरे चारों ओर है। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरे कृपा प्राप्त होने का। इस व्यक्ति वह मेरे कृपा होता है। वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता। वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारे महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर परिवार के तुम्हारे रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वदेह तुम्हारे घर में ही वास करूँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 11 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज ने हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप उस हर अपमान के घ को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोष तुम पे डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 2222 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ने जीवन में मेरे उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होता है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनेकों बार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गिरा। बंद कमरे में पंख का पहुंचाना आया। जिस वक्त तुम बाहर निकले, उसी वक्त तितली का आना क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारे महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ लिखकर
पुष्टि करें। तुम मेरे अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। वर्षों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बार बार स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारे किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, यह बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारे हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूँ। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे मेरे बच्चे। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियां मनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेंगी। जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारे सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और फूलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपने सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपने इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे वह सब तुम्हारे पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 2222 लिखें। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूँ अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है और अपने हो या पराये सभी तुम्हारे विरोधी में खड़े हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आने वाला समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे जीवन को दिव्य गुणों से भर देगा। 2222 लिखें और कहें, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा स्वभाव पहले से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपने ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखे मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 2222 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे रुकी हुई जीवन नौका को पार कर आने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और सारी रुके हुए कार्य तुम्हारे होने लग जाएंगे। तुम्हारे आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपने सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना दुगना हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखें
और कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की, और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे, जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से पढ़ा कर पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा, बार बार तुम्हारे ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होता है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपने आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपने महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूँ कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करना पड़ेगा। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्त का तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ आज जहाँ है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपने जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर अपने पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे
तुम मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें, और जब तक तुम अपने शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गया था उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरे ऊर्जा में महसूस होता है, बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होता है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है मेरे बच्चे। शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपने स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपने आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संवार, अपने आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपने महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, बहुत समझदारी हैं तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहता है।
किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगी। तुम अपने खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाता है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरे दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाला हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगा। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगा। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को देवीय शक्तियों से जोड़ना सीखो, वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूँ उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगता है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ क्लेश नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है।
तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगता है, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं, दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवीय शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ, तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपने साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी में महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त, और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसके आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो, तुम्हारा सच जीत गया है, और उसका जीवन नरक से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी था। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उसी बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। वह आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करना है
वह करें, जिन्हें नहीं करना वह ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गया था कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसके हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रहा है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा वह तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाला चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे मेरे बच्चे। और पिछले 10 से 20 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिए उसने अपने जीवन में। पिछले 15 दिनों में ही उसके दुनिया उजड़ गया है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आया है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसके बर्बादी का कारण बने हैं। उसके खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसके इच्छा पूरी नहीं करने वाला हूँ मेरे बच्चे। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसके सोच तुम्हारे प्रति बदल रहा है और उसके सोच इतनी सकारात्मक हो गया है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं और शायद ईश्वर ने ही उसके मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए
तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरे ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसके बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत हुए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखा था मेरे बच्चे, कि महादेव जी कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाला है, और उसके बातें, उसके माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसके बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करना है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आया है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे,
तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी था, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को वह सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जी सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे बच्चे, राज से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन जीन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, बेजुबान के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना मेरे बच्चे। क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारा परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 100 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे,
सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आया हुआ सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बूझो, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तय करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है।
एक ऐसा व्यक्तिवती जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता मेरे बच्चे। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आहो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है। समान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उससे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसके सराहना अवश्य करना चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करता है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करता है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुके और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं होगा। जल्द ही आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं वे आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। मैंने आपकी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करता है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होता है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। बहुत जल्द आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है।
मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग खड़ा मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रहा है कि आपका साहस बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहता था। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। क्षण किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से हर हर महादेव जी कहकर लिखें। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और सवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपने ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपने परम योग संतान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तय करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है।
आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना किया करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपने नई छलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। देते मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर